रमेश रामलाल के घर जाने ही वाला था कि अचानक 4 संदिग्ध लोग उसके सामने आ खड़े हुए। यह पत्र हमें दे दो, हम रामलाल तक पहुंचा देंगे। उनमें से एक आदमी बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रमेश को उनकी बात पर शक हुआ। आखिर ये लोग इतना जोर क्यों दे रहे हैं? उसके मन में सवाल उठा। सरकारी पत्र सीधे हकदार को ही दिया जाता है, मैं इसे खुद ही दूंगा। रमेश ने पत्र अपनी जेब में रखते हुए कहा। इतना सुनते ही उन लोगों के चेहरे उतर गए। उनमें से एक गुस्से में बड़बड़ाया, अगर यह पत्र रामलाल तक पहुंच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रमेश के कान खड़े हो गए। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। अचानक उन आदमियों में से एक ने रमेश की बाजू पकड़ ली और पत्र छीनने की कोशिश की, लेकिन रमेश फुर्ती से पीछे हटा और पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग निकला। रमेश तंग गलियों से होते हुए तेजी से दौड़ रहा था। पीछे से उन लोगों के गुस्से भरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वह एक छोटे पुल के पास पहुंचा, लेकिन तभी एक आदमी सामने से आ गया। अब कहां जाओगे? वह ठाका मारकर बोला। रमेश ने इधर उधर देखा। उसके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो पत्र छोड़ दे या फिर। आखिरी क्षण में रमेश ने बिना सोचे समझे पुल से नीचे बहती नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव तेज था, लेकिन रमेश किसी तरह तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन पत्र अब भी उसकी जेब में सुरक्षित था। थोड़ी देर बाद भीगे कपड़ों में रमेश किसी तरह रामलाल के घर पहुंचा। जैसे ही रामलाल ने पत्र खोला, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ चमक उठी। यह तो मेरी जमीन के मुआवजे का पत्र है। सरकार ने मुझे पैसे देने का फैसला किया है। रमेश अब सब समझ चुका था। वे लोग रामलाल की जमीन हड़पना चाहते थे, इसलिए वे पत्र दबा देना चाहते थे। अगर रमेश सही समय पर न पहुंचता तो रामलाल सब कुछ खो देता। रामलाल ने तुरंत गांव के लोगों को इकट्ठा किया और पुलिस को खबर दी। गांव वालों के गुस्से और रमेश की बहादुरी के चलते उन लालची लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने रमेश की ईमानदारी और साहस की खूब तारीफ की। यह खबर जिला अधिकारी तक पहुंची और रमेश को सम्मानित किया गया। डाक विभाग ने भी उसकी मेहनत को पहचानते हुए उसे प्रमोशन दी। अब रमेश की कहानी पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। सभी को एक सीख मिली कि ईमानदारी और सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की होती है। सीख: सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरीज एंड फन टेल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।